अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 और इसकी है असाइनमेंट नंबर 1 और सबमिट करवाने की जो डेट है इसकी है वो आपकी दिसंबर की 25 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो बना के डिटेल के साथ आपको समझा भी दिया है और ऑटम 2024 की असाइनमेंट है। और क्वेश्चन नंबर 2 आज हम इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि इसका अलिफ पार्ट है, एक दुकानदार 40 रुपये फ़ी गेंद के हिसाब से 100 हॉकी की गेंदें खरीदता है। वो 20 गेंद 5% पर फ़रोख्त करता है। अब वो कितने फ़ीसद पर बाकी गेंदें फ़रोख्त करेगा कि इसे कुल गेंद पर 20% नफ़ा हासिल हो, यानी हर एक गेंद पर उसको 20% नफ़ा हासिल हो। ठीक है। अगर हम सबसे पहले इसका टोटल लेते हैं, कुल हॉकी गेंद कितनी है 100, ठीक है, और फ़ी गेंद की कीमत क्या है 40 रुपये। सबसे पहले बेसिकली हम यही चीज़ देखते हैं कि हम जो चीज़ बाय कर रहे हैं उसमें हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी बनेगी। 100 गेंद की कीमत क्या है 100 रुपीज़ है और उसने कितनी बाय की 40 उसने बाय की है, तो टोटल उसने कितनी पेमेंट उनकी दी 100 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 4000 4000। ठीक है। उसने फ़रोख्त गेंद की कितनी 20 गेंद, तो 100 यानी 20 गेंद जो हैं उसने फ़रोख्त कर दी हैं 5% पर, उस फ़रोख्त कर दी 20 गेंद को 5% पर फ़रोख्त किया है। ठीक है। इसको हमने 5% को हमने फाइंड नहीं करना, हमने जस्ट क्या करना है कि अगर उसने 20 गेंदें फ़रोख्त कर दी हैं तो रिमेनिंग हमारे पास जो गेंदें हैं वो कितनी बची। 100 में से हम 20 को माइनस करें तो हमारे पास आता है = 80, मीन्स के 80 बकाया गेंद है उसके पास, जिसके ऊपर उसे वो कितने में फ़रोख्त करे कि उसको 20% नफ़ा हासिल हो हर एक गेंद पर। ठीक है। तो टोटल 80 गेंद्स हैं जिनको उसने फ़रोख्त करना है कितने पर 5% नफ़ा पर। तो हम लिखेंगे गेंद का नफ़ा 20 गेंद का नफ़ा जो है वो क्या है 5% था। ठीक है। और नफ़ा का हम यहाँ पर लेंगे फार्मूला, हमारे पास ये हमने स्टेटमेंट है। ठीक है। फ़ी गेंद की कीमत और 100 गेंद की कीमत हमने फाइंड कर ली। फ़रोख्त गेंद की उसने 20 और बकाया गेंद थे उसके पास बची 80। अब 20 गेंद हर गेंद जो 20 गेंदें उसने फ़रोख्त की हैं वो कितने परसेंट पे 5% पे नफ़ा पे उसने फ़रोख्त की हैं। तो यहाँ अगर हम इसका नफ़ा भी फाइंड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि उसने जो 20 गेंद्स फ़रोख्त की हैं उसमें उसको कितना प्रॉफिट मिला है, ये चीज़ जस्ट आपको समझाने के लिए आप चाहें तो इसमें ऐड करें और चाहे तो इसमें क्वेश्चन में ऐड ना करें। ठीक है। कुल नफ़ा का जो फार्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो नफ़ा का फार्मूला हमारे पास क्या है, कुल कीमत = 100 प्लस नफ़ा। अगर नफ़ा है तो हम प्लस लगाएंगे, अगर हमारे पास नुकसान हो तो हम माइनस लेते हैं, ओवर हम लगाएंगे 100% का। 20 गेंद की कीमत हो गई हमारे पास कितनी 20 गेंदें हैं और 40 रुपीज़ की एक गेंद तो उसने ख़रीदी है। 40 को हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो = हमारे पास आता है 800, मीन्स के 800 रुपये में उसने वो 20 गेंदों की, अगर वो 20 गेंदें बाय करता तो उसको जो अमाउंट 40 रुपीज़ के हिसाब से देनी पड़ती वो 800 रुपये देनी पड़ती। अब वो गेंदें उसने फ़रोख्त की हैं 5% नफ़ा पर। 800 मल्टीप्लाई 100 में हम 5 को प्लस करते हैं और नीचे हमारे पास परसेंटेज का 100 आ गया। 800 को मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरीके से और 100 में 5 को प्लस किया तो 105 हमारे पास आ जाएगा और ये वाला 100 इसी तरह से आ जाएगा। ये 20 इन 20 से कट हो गए, रिमेनिंग हमारे पास क्या है 8 मल्टीप्लाई 105। 8 को अगर हम 105 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो नफ़ा आएगा 840 रुपये। कीमत फ़रोख्त हमारे पास आएगी 840 रुपये। जो 20 गेंदें उसने फ़रोख्त की थी उसने बाय की थी 800 रुपये में और फ़रोख्त की उसने 840 रुपये में, जिसकी वजह से उसको 5% मुनाफा हुआ। ठीक है। अब सवाल हमें ये पूछा गया है कि बकाया कितनी गेंदें हैं जो वो फ़रोख्त करे तो उसको हर गेंद पर 20% नफ़ा हासिल हो। तो बकाया जो हमारे पास गेंद बची हैं वो है हमारे पास 80। ठीक है। 80 गेंदों की कीमत सबसे पहले हम देख लेते हैं। वो तो हमने 20 जो गेंद थी उनका नफ़ा और उनकी सारी चीज़ें हमने उसमें फाइंड कर ली। ठीक है। 80 गेंद्स उसने बाय की कितने में, हर गेंद की कीमत थी 40 रुपीज़। 80 को 40 से मल्टीप्लाई किया 3200 रुपीज़ आता है, यानी 80 गेंदें उसने 40 रुपये के हिसाब से ख़रीदी तो 3200 रुपये उसने टोटल अमाउंट जो है वो पे की। अब वो क्या करता है कि उसने उसको फ़रोख्त करना है 20% नफ़ा पर। ठीक है। अब 20% उसको नफ़ा चाहिए
फ़ायदा चाहिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे वही फार्मूला हम नफ़ा वाला इसमें लगाएंगे। कुल कीमत इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 100 प्लस फिर नफ़ा और फिर हमारे पास नीचे आ जाता है परसेंटेज का 100। तो कुल कीमत में हमारे पास आएगी 3200 रुपये मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और प्लस हमारे पास क्या है 20% उसने नफ़ा हासिल करना है, हम लिखेंगे 20 ओवर हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज का 100। इस 100 के 20 इन 20 से कट हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ 100 में 20 प्लस किया तो 120 आ गया, नीचे हमारे पास आया 20 और 32 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये 2 0 आपस में कट हो गए तो 32 मल्टीप्लाई 120 ओवर हमारे पास आया 1। यहाँ पर हम इसको 1 का तो हम नहीं ले सकते, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं हम 120 को 32 से तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी कीमत फ़रोख्त आएगी वो 3840 रुपये आएगी। मीन्स कि उसने जो गेंद 80 गेंद जो उसने बाय की हैं वो 3200 में बाय की हैं। वो हर गेंद पर नफ़ा चाहता है 20%, तो वो उनको हर गेंद को फ़रोख्त करेगा, ठीक, 80 गेंद को वो फ़रोख्त करेगा तो उसको जो नफ़ा हासिल होगा वो होगा 3840 रुपये। इसी तरह अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मज़ीद डिटेल के साथ देख लें, हमने अगर ये देखना हो कि वो टोटल जो गेंद उसने, ये तो 80 गेंद जो है उसने फ़रोख्त की तो उसको 3840 रुपये मिले, ठीक है। अगर वो हर गेंद को देखते हैं कि हर एक गेंद को कितने रुपीस में वो फ़रोख्त करेगा कि उससे मुनाफा हो 20%, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 384 एंड 0 और इसको हम डिवाइड करेंगे किस पे 20 पे, 80 पे, क्योंकि 80 गेंद हैं। टोटल अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे और नीचे हम लिखेंगे टोटल हमारे पास जो बॉल्स हैं वो, ये हम लिखेंगे कुल कीमत 80 गेंद की और कुल गेंद। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं 3, 4 एंड 0 को हम डिवाइड करते हैं 8 0 पर तो इज़ इक्वल टू आता है हमारे पास 48, इज़ इक्वल टू 48। मीन्स के अगर एक गेंद उसने 40 रुपीज़ में बाय की है तो वो हर गेंद को 48 रुपीज़ में फ़रोख्त करेगा तो उससे जाकर हर गेंद पर 20% नफ़ा हासिल होगा, ठीक है। पूरे डिटेल के साथ मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया है और आप चाहें तो इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, बट आई थिंक कि अगर इस तरह डिटेल से लिखेंगे तो आपकी जो असाइनमेंट्स में आपके जो मार्क्स हैं वो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन में देखेंगे कि हर एक चीज़ को आपने फाइंड किया है, उसकी आपने मुनाफा प्रॉफिट और उसकी टोटल अमाउंट सब कुछ आपने फाइंड किया है, तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। सेकेंड है जी हमारे पास इसका बे पार्ट है। शॉर्ट क्वेश्चन भी मैं ये करवा सकती थी, मैंने आपको डिटेल से इसीलिए करवाया है ताकि आपकी असाइनमेंट्स अच्छे से अच्छे जाएं, ठीक है। इसका बे पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। एक आदमी 1000 सीसी कार खरीदना चाहता है, इसे कार की कीमत पर 15% एक्साइज ड्यूटी अदा करना होगी। अगर कार की कीमत 5 लाख रुपए हो तो इसे कुल कितनी रकम अदा करना होगी। यहाँ हम लिखेंगे कार की कीमत 1000 सीसी कार है, ठीक है। 1000 सीसी कार की कीमत हमारे पास है 5 लाख, एक्साइज ड्यूटी है इसके ऊपर 15%। यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, कार की कीमत हो तो इसे कुल कितनी रकम अदा करनी होगी, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी हमने फाइंड करनी है। एक्साइज ड्यूटी हमारे पास 15%, हम लिखेंगे 15 ओवर हमारे पास लगेगा 100, मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम टोटल अमाउंट के साथ जो कि है हमारे पास 5 लाख। ये 20 इन 20 से कट हो जाएंगे तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 5000 रुपये। 5000 को हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो 7500 रुपये क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ एक्साइज ड्यूटी। यहाँ पर ऊपर इन्होंने हमें क्या दिया था 15%, और इसको इस 15% को हमने रुपए में लेके आना है कि 15% के उसके टोटल जो रुपए हैं वो कितने बनते हैं। तो वो हमारे पास बनेंगे 15% के हिसाब से टोटल अमाउंट है, उसको हमने परसेंटेज का 100 लिया और 15 0 इससे 20 इन 20 से कट हो गए 15 को, इसे मल्टीप्लाई किया 5000 से तो हमारे पास आया, यानी 5 लाख रुपए पे एक्साइज ड्यूटी उसको अदा करनी होगी 75,000 रुपीज़ उसको पे करने होंगे। अब हमने क्या करना है कि कुल कीमत हमने इसकी फाइंड करनी है
तो हम यहाँ पर लिखेंगे कीमत बशमूल एक्साइज ड्यूटी, यानी कि कुल कीमत भी हमने इसमें लेनी है और एक्साइज ड्यूटी जो कि 75,000 रुपये हमने फाइंड की है तो वो भी हम लेंगे, दोनों को हम प्लस करेंगे। तो टोटल 5 लाख तो उसकी हो गई, अमाउंट हो गई कार की, जबकि एक्साइज ड्यूटी जो है वो हमारे पास आई है 75,000 रुपये। दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आएगा 5,75,000 रुपये। टोटल उसको जो पेमेंट देनी होगी कार की वो होगी 5,75,000 रुपये।